हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक्सचेंजिंग पे। एक्सचेंजिंग में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं जब लाइव भी जाता हूँ या फिर कमेंट आ रहे हैं मुझे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो अगर आप नए हो तो। टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे थे और यूट्यूब पे भी आ रहे थे कि एक्सचेंजिंग का एक रिव्यू चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सचेंजिंग की वीडियो थोड़े दिन पहले डाली थी और उसके बाद ये थोड़ा गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए कि एक्सचेंजिंग का एक एनालिसिस चाहिए, तो मैंने सोचा आज एक्सचेंजिंग का एनालिसिस कर दूं ताकि बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डेली के चार्ट पे करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीकली पे आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके दिया था। आज डेली के चार्ट पे करेंगे ताकि आपको शॉर्ट टर्म व्यू मिले, क्योंकि जो भी मेरे जो स्टॉक्स होते हैं, जो भी मैं स्विंग देता हूं, जो भी मैं एनालिसिस करके देता हूं, ठीक है, वो सिर्फ एक व्यू होता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है स्टॉक मार्केट में तो अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, तभी ट्रेड लो। ठीक है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, अपने खुद के होशो आवाज में ट्रेड लो और अपनी खुद की जिम्मेदारी लो जो भी ट्रेड आप ले रहे हो। ये सिर्फ एक व्यू है, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको सिखाता हूँ चार्ट को रीड कैसे करा जाता है, चार्ट से बात कैसे करी जाती है, चार्ट पे टारगेट कैसे मार्क करा जाता है, स्टॉप लॉस कैसे मार्क करा जाता है, तो वो चीजें मैं बताता हूँ, बट अपना खुद का एनालिसिस करके ही ट्रेड लो। और दूसरी बात, जो भी मैं स्टॉक देता हूँ वो सिर्फ इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के लिए नहीं होते, मैं डायरेक्शनल मूव के स्टॉक्स निकालता हूं और वही आपको देता हूं। तो अगर मार्केट इतनी वॉलेटाइल है और पूरी मार्केट ही नीचे आ रही है तो उसमें चार्ट जितना मर्जी अच्छा हो वो नीचे जरूर आएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होती है। डायरेक्शनल मूव के जो स्टॉक होते हैं अगर वो नीचे आ रहे होते हैं तो वहां पे कहीं आप एवरेज करो, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक को एवरेज करने के लिए नहीं बोलता कि कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो उसको आपको एवरेज करना चाहिए। आपको एवरेज वही करना चाहिए जो स्टॉक अच्छा हो। जो मैं स्टॉक निकालता हूँ वो मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से मुझे अच्छे लगते हैं, और अगर वो नीचे की तरफ आते हैं मार्केट के क्रैश की वजह से, XYZ मार्केट नीचे आ रही है उसकी वजह से, तो वहां पे एवरेज करना जरूरी होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सचेंजिंग था जो नीचे नहीं आ रहा, ये पूरी मार्केट नीचे आ रही थी। तो मार्केट अगर पूरी नीचे आ रही है तो उसके साथ स्टॉक को भी, सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं थोड़े दिन के लिए। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो सबसे पहले यही स्टॉक बढ़ेंगे जो नीचे आए हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से सोचना है, आपको डायरेक्शनल मूव पे प्ले करना है। आपको 1-2 दिन नीचे गिरने की वजह से घबराना नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको जिगरा होना चाहिए थोड़ा, कि आप क्वांटिटी अगर आपके पास है तो नीचे आने का भी उसमें आपको उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि रेड एंड ग्रीन दोनों होता है मार्केट का, दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो आज डेली में मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी हिम्मत मिले, कॉन्फिडेंस मिले कि कहां तक आ सकता है और कैसे इसमें आगे मूव आ सकता है। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी। बट एक चीज है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको एक चीज बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बहुत अच्छी चीजें सिखाता हूँ आपको, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, स्विंग ट्रेड से रिलेटेड ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा जो ओवरव्यू पूरे चैनल का है वो यही है कि मैं स्विंग ट्रेड्स निकालता हूँ अच्छे, बहुत सारी चीजें आपको सिखाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे स्विंग ट्रेड अच्छे मिलेंगे रेगुलर, आपका टाइम बचेगा, आपको लर्निंग मिलेगी, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे चैनल्स पे जहां से आपको टिप मिलती है वो हटेगी, आप खुद अपना व्यू से शेयर को बाय कर सकते हो। तो इतना कैपेबल आप बन जाओगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे लाइव मार्केट में जो भी व्यूज होते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ, तो ताकि आपको सपोर्ट मिले लाइव मार्केट में भी अगर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में जैसे एक्सचेंजिंग मूव कर रहा तो मैं अपडेट जरूर डाल देता हूँ कि क्या हो सकता है इसके साथ। तो आज हम बात करेंगे, इसने क्लोजिंग दिया आज 137.25 पे, आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और हम इसका सपोर्ट मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी लगाई है ये। ठीक है, यहाँ पे क्यों लगाई है डेली के चार्ट पे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट ही होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एनालिसिस कर चुका हूँ, ये सिर्फ रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस थी। इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया 122 पे। ठीक है, उसके बाद सीधा इसने हाई लगाया 177 के आसपास, 175 के आसपास का। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था तब भी मैंने बोला था बाय करने के लिए, और सीधा 170 का हाई लगा के आया। तो ऑलमोस्ट आपको 50% रिटर्न, 40% रिटर्न यहाँ पे मिल चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आ रहा है, वो आप वीकली और उस पर देखोगे मंथली चार्ट पे, तो वहाँ पे आपको कहीं रेसिस्टेंस दिख जाएगी इसमें। बट अभी के लिए इसमें शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो, मैं नई चीज सिखा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। ये जो है 44 मूविंग एवरेज है। 44 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है, थोड़ा इसमें कई बार मूव आता है, पूरा एनालिसिस मैटर करता है, बट ये चीज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे ऊपर गया था, वापस स्टॉक नीचे आ गया, तो हर बार काम नहीं करेगी। यहाँ ऊपर गया था, नीचे आ गया, आपका एनालिसिस भी होना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सीधा ऊपर निकल गया, फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर,
तो 44 मूविंग एवरेज के पास जब भी आएगा स्टॉक तो ऊपर की तरफ एक रिटर्न लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस 44 मूविंग एवरेज से दूर था ये, 175 पे 44 मूविंग एवरेज यहाँ पे है। तो ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये मार्केट की क्रैश की वजह से आया है। चार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म चार्ट बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा खासा एक मूव आ सकता है, देखने को मिल सकता है आपको फ्यूचर में। बट अभी के लिए 137 पे जो ट्रेड कर रहा है यहाँ तक नीचे एक इसमें आपको थोड़ा मूव दिख सकता है इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक या फिर 122 तक। यहाँ पे आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 44 126 पे दिखा रहा है, तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट ये जो स्टॉक है ये आपको होल्ड करना है, होल्ड करोगे तो आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेली के चार्ट पे ये चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं दे रही तो आप क्या कर सकते हो, इसको वीकली पे जाके देखो, वीकली पे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला जो लेवल है इसका, ये यहाँ पे देखोगे 2007 में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली थी इस वाले लेवल पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे 2007 में रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली 2022 में, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली 2023 में। अब ये वापस आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम से निकला है। आप यहाँ पे देखोगे 2007 से निकला है स्टॉक, 2023 चल रहा है, ठीक है, 16 साल का ब्रेकआउट आया है। 16 साल का ब्रेकआउट एकदम तो सीधा निकल नहीं जाएगा, राइट। अगर निकल जाएगा तो पूरी बस सब यहाँ पे चढ़ जाएंगे, सबको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उसको हल्का करना होता है। तो उसको मौका मिला है, मार्केट नीचे आ रही है तो स्टॉक को नीचे ला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 122 पे यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और फिर तेजी से ऊपर ले जाएगा, फिर आपको 220 के लेवल भी इसमें दिख जाएंगे। बट जिसको ट्रस्ट है, जिसको एनालिसिस पे भरोसा है, अपने वही ट्रेड में रहे। मेरे को है, मैं हूँ, ठीक है, और मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूँ कि मेरे पास ये पड़े हैं। बट आपको क्या करना है, आपको खुद का एनालिसिस करना है, अपना खुद का एक व्यू पे, अपना एक व्यू पे ही ट्रेड लेना है। मेरा सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए चैनल है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी, और इतने टाइम का ब्रेकआउट जब स्टॉक दे रहे होते हैं तो कई गुना होते हैं, परसेंटेज में रिटर्न नहीं देते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें पेशेंस चाहिए होती है अगर पैसा आपको बनाना है। एक दो दिन का जो ट्रेड था वो आपने ऑलरेडी देखा, 122 से 170 के आसपास गया, राइट, तो वहां पे आप प्रॉफिट करके बुक करके निकल सकते थे। बट अब जब नीचे आ रहा है तो मार्केट के साथ नीचे आ रहा है, इसमें चार्ट में दिक्कत नहीं है, चार्ट देखोगे तो इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है इसमें, इतनी जल्दी स्टॉक नीचे नहीं आते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे अगर इस लेवल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी ये वाले लेवल पे, तो यहाँ पे आपको ये 220 पे जाता हुआ सून दिख जाएगा। यहाँ से 220 का मतलब है 80% रिटर्न, 80 to 85% रिटर्न। बट वो है आपको पेशेंटली इसे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, रोज रोज नहीं देखना चार्ट को, ठीक है। थोड़ा नीचे मिले अगर 122 के आसपास तो वहाँ पे और थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, बट अपने खुद के रिस्क पे। मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, आपको खुद का एनालिसिस करना है और फिर आपको वहाँ पे ट्रेड में अपने डिसीजन लेने हैं। बट मेरे हिसाब से 122 पे अगर आए तो वहाँ पे एक अच्छा एड ऑन बनता है यहाँ पे एवरेज करने का, ताकि यहाँ से रिटर्न जब ले तो पूरी क्वांटिटी का एक एवरेज आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा बीच में। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, 170 से भी नीचे आए हो, तो यहाँ से एवरेज हो जाएगी आपकी 140 के आसपास, और फिर आपको सीधा ऊपर ले जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल शॉर्ट एक व्यू था मेरा, जो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एक्सचेंजिंग के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे बीच में वॉल्यूम आई, यहाँ पे कितनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम दिख रही है इसमें 2024 में, तो वॉल्यूम दिख रही है तो ट्रेड ऊपर जाएगा ना। आप होल्ड करो, पेशेंस रखो, थोड़ी जाएगा ऊपर, और कॉन्फिडेंस से कोई भी ट्रेड करते हो कॉन्फिडेंस से रखो, अपने व्यू पे देखो। इसमें जो मेरा व्यू था, जहाँ पे मैंने ये स्टॉक बताया था, वो ये था कि इसमें 16 साल का ब्रेकआउट आ रहा है। 16 साल का ब्रेकआउट कभी भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, तो जब तक वो 122 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, मेरे को स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, और मेरे को लगता है ये ऊपर की तरफ 200-220 पे आपको जाता हुआ सून दिख जाएगा। तो ट्रेड ऐसे बनते हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे तभी आप पैसा बना पाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर। और फॉलो कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।